नोटबंदी होने जा हम्म। रही है। पाकिस्तान में काले धन को खत्म करने का यही एक रास्ता था। प्लॉटों की जो जो सेल में कैश का ताल्लुक है, ये खत्म होना चाहिए। 5,000 का नोट खत्म कर दिया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। जो लोग फौज को गालियां निकाल रहे हैं फिर अदलिया उनको भी माफ कर देगी। काई साहब को उन्हें माफ करने का कोई इख्तियार नहीं। काजी फायज ईसा एक दबाव में आकर ये बात कर रहे हैं, वो कानून के मुताबिक बात नहीं कर रहे हैं। हाँ साहब तो 14 साल के लिए अंदर चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया इशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ आज की बड़ी बड़ी और गर्मा गर्म खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुजम्मिल साहब से आज की सबसे बड़ी खबर और खास तौर पे तहरीक इंसाफ के हवाले से आगे का सियासी मंजरनामा जो है उसके हवाले से अंदर की बात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि स्टेट बैंक ने ये जो नई करेंसी नोट लाने का फैसला किया है, इसके हवाले से आपके पास क्या अंदर की खबर है, क्यों ये फैसला किया गया है? देखें, ये मेरे ख्याल है इंडिया मॉडल पे जा रहे हैं पाकिस्तान, जिसमें नोटबंदी शामिल है। जितना क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान में ये जो काला धन है वो कैश की सूरत में लोगों ने घरों में रखा हुआ है, या लोग उसको बैंकों में नहीं रखते हैं और लोगों ने तिजोरियां भरी हुई हैं पैसों से, या बैंकों के लॉकर्स में नए नोट रखे हुए हैं और वो लोग अपने वाइट मनी के तौर पे शो नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि अप्रैल में जाकर नोटबंदी होने जा हम्म। रही है, जिसके तहत जिनके पास तो वाइट मनी होगा उनके पैसे तब्दील हो जाएंगे, और जिनके पास वाइट मनी नहीं होगा और वो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सकेंगे, उनके पैसे तब्दील नहीं होंगे और वो पैसे उनके जाया हो जाएंगे। जैसे कि जिस जिस मुल्क में करेंसी नोट तब्दील किए गए हैं वहाँ ऐसे ही हो गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में काले धन को खत्म करने का यही एक रास्ता था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी बात हुई, जब वो आए कि आते ही उन्हें नोटबंदी करनी चाहिए, लेकिन नहीं की। शब्बर जैदी इसकी बहुत वकालत करते रहे हैं कि पाकिस्तान में काला धन खत्म करने का एक ही रास्ता है कि नोटबंदी कर दी जाए, ताकि जो जेर गर्दिश काले धन के नोट हैं वो जाया हो जाएं और नए सिर्फ वाइट मनी रह जाए। अब सूरत हाल ये है कि इसके साथ साथ ये एक CNIC की शर्त भी लगा रहे हैं कि अब आपने अगर बैंक में अपने नोट जमा कराने हैं तो CNIC देंगे। कोई 10 करोड़ तो नहीं अब जमा करा सकता। कौन कितने पैसे कहाँ जमा करा रहे हैं, तो आज से एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। लोगों को समझ आ गई है कि जो करेंसी पाकिस्तान की करेंसी है वो तब्दील होने जा रही है, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने आज कह दिया कि हम सब सारे नए नोट ला रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पांच मुजम्मिल हजार साहब, का नया नोट ला सीएनएसएडी रहे तो पहले भी रिक्वायर होता है, पर ये बड़ी आप अंदर की खबर दे रहे थे, काले धन को कंट्रोल करने के लिए ये हैं। पॉलिसी अपनाई जा रही है। हाँ, अब और दूसरी बात ये है कि जब चेंज होंगे तो तब चेंज जब लोग कराने आएंगे तो ID कार्ड देंगे और बताएंगे कि उनके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो एक तो इस खबर के आने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारा जो काला धन है वो सिस्टम में आएगा और लोग उसको वाइट करने के लिए या लोग उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज करने की बात करेंगे। और दूसरा ये है कि और बैंक जो हैं वो ऐसे ही आजकल कैश जमा भी नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में ये नोटबंदी का सिलसिले का फैसला हो गया है। फौज की ने इस पर फैसला कर लिया है। ये SIFC के तहत होने वाला फैसला है। और आज गवर्नर स्टेट बैंक ने ऐसे नहीं कहा, इसका मतलब है नोट छपने शुरू हो गए हैं, नए नोटों के डिजाइन अप्रूव हो गए हैं, उनके सिक्योरिटी फीचर्स बन गए हैं और अब नए नोट छपने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आप एकदम तो मार्केट में नए नोट फेंकेंगे तो लोग चेंज कराएंगे ना। मुझे जाती तौर पे लगता है कि इलेक्शन के फौरन बाद मार्च में पाकिस्तान में नोटबंदी और नए करेंसी नोटों का मामला शुरू हो जाएगा, और जिनके पास काला धन है उन सब के काले धन जो है वो जाया हो जाएंगे, पैसे तिजोरियों में पड़े रह जाएंगे। तो ये आज गवर्नर स्टेट बैंक ने एक अच्छी खबर दी है। और हम समझते हैं आज से बैंकों को सख्ती कर देनी चाहिए कि उनके पास कोई कैश जमा कराने आए तो वो कैश जमा ना करें जब तक उसके पास उस कैश की मनी ट्रेल ना हो। पहले भी यही है लेकिन अभी भी कुछ जगह जमा हो जाता है। और बिल्कुल जो आदमी 10-20 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा कराने आए उससे पूरी मनी ट्रेल ली जाए कि उसके पास कैश कहाँ से आया है और उसने कुछ बेचा है कुछ खरीदा है, इतने फौज डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेरे ख्याल में और प्लॉटों की जो जो सेल में कैश का ताल्लुक है ये खत्म होना चाहिए। लोग जो प्लॉटों की सेल में नकद अदायगी करते हैं वो भी बंद होनी चाहिए। तो इसलिए नोटबंदी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। नए करेंसी नोट आएंगे
तो पुराने तब्दील कराना बहुत मुश्किल होगा। उन्हीं के तब्दील होंगे जिनके बैंकों में पड़े हैं या जिनके पास वाइट मनी मौजूद है। काला धन तब्दील कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक तो ये बताएं कि इसके मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, और दूसरा ये भी बताएं कि मिनिमम कितनी अमाउंट जो है उस पर मनी ट्रेल देना जरूरी होगा। मैं समझता हूँ 10 रुपए से मनी ट्रेल देनी बहुत जरूरी होनी चाहिए, पर लेकिन लाख रुपए से ऊपर तो मनी ट्रेल देनी बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास है तो कैश तो कहाँ से आया है। और आपको जब चेंज कराने जाना है, लोगों को पैसे बैंक में रखने की आदत नहीं है, लोग बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं। ये सारे कारोबारी लोग जो हैं ये लाखों रुपए अपनी दुकानों की तिजोरियों में रखते हैं, बैंक में नहीं जमा करा के जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप एक दफा नोटबंदी कर देंगे तो इनके पैसे जाया हो जाएंगे। इनको बैंकों में लाने पड़ेंगे और सिस्टम में पैसा लाना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 5,000 का नोट खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ अभी हुकूमत 5,000 का नोट खत्म नहीं कर रही, नया 5,000 का नोट जरूर ला रही है। जिन लोगों ने पुराने 5-5 हजार के नोटों की गड्डियां बना के घरों में रखी हुई हैं, उनको चाहिए कि अब उनको हवा शवा लगवाएं, उनको बाहर निकालें और उनको बैंकों की सैर कराएं, क्योंकि वो अगर उन्होंने घर की तिजोरियों में रखी तो वो कूड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताएं। आज सुप्रीम कोर्ट के 47 जो सहाफियों को एफआईए की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे, वो आज कहा गया है कि आप इनको वापस ले लें फौरी तौर पर एफआईए को। ये बताएं कि और दूसरा जो फैसला आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया है, इसके हवाले से आपके पास अंदर की क्या खबर है? देखिए, मैं इस फैसले को कानून के मुताबिक नहीं समझता। ये हो सकता है कि काजी फाइज ईसा साहब कहें कि मुझे आप जितनी मर्जी गालियां निकालने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है चीफ जस्टिस का ये मौकफ हो कि अगर लोग गालियां भी निकालते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं नहीं नहीं समझता मुजम्मिल हूँ साहब, उन्होंने कहा है कि गालम गलौज का मामला अलहदा रखे, लेकिन जो तनकीद हो रही है ना, उस पे जो है वो हमें कोई इतराज नहीं है। तनकीद उन्होंने ये इसलाह भी के कहा लिए है कि मुझे गालिम गलौज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा है, वो उनकी जात का बड़ापन होगा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कानूनी तौर पर ठीक बात नहीं कर रही। कानून में गाली निकालना एक जुर्म है। तजहीक करना, किसी को गाली निकालना एक जुर्म है। और गाली निकालने को जुर्म रहना चाहिए। अगर किसी चीफ जस्टिस को गाली निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इससे ये नहीं होगा कि मुल्क में गाली निकालना जुर्म ही नहीं रहेगा और गाली निकालना कोई आम बात हो जाएगी और लोग कहेंगे जी ये तो कोई जुर्म ही नहीं। भाई मुझे बड़ा फर्क पड़ता है कोई मुझे गाली निकाले। अगर काजी फाइज ईसा साहब को नहीं पड़ता तो उनकी मर्जी है, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। और जो जस्टिस मुशर्रत लाली ने बात की है कि सोशल मीडिया ने तो पाकिस्तान का चेहरा ही बिगाड़ दिया है, और फिर आर्टिकल 19 के साथ आर्टिकल 14 की बात भी की गई है। तनकीद और तजहीक के फर्क की बात की गई है। अभी तजहीक, यहाँ जो लोग ट्वीट डिलीट करके भाग गए हैं उन्होंने तनकीद की हुई थी। जो वो ट्वीट डिलीट करके भाग गए हैं उनको क्यों माफी मिलनी चाहिए, उनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि जिसने गाली निकाली है, जिसने तस्दीक की है, उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। जिसने तनकीद की है उसका नोटिस खत्म हो जाना चाहिए। जिसने फैसले के को कानूनी पर बात की है, जिसने कोई उसके लीगल पॉइंट्स पर बात की है, फैसले को वैसे तनकीद का निशाना बनाया है, वो ठीक है। जिसने अदलिया पर हमला किया है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। आज काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनकर कहते हैं कि मुझे गाली निकालने को फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको माफ करता हूँ। कल क्या आज जो लोग फौज को गालियां निकाल रहे हैं फिर अदलिया उनको भी माफ कर देगी कि आप देखें ना, अदलिया को गालियां निकालने पर हमने माफ कर दिया तो हम फौज को गालियां निकालने पर भी माफ कर देती हैं। हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को फर्क ना पड़ता हो कि उन्हें को गालियां निकाले, लेकिन कल को आप ये तो आर्मी चीफ से भी करेंगे कि वो कहेंगे, वो भी आकर कहेंगे कि मुझे को गाली निकालता है तो मुझे को फर्क नहीं पड़ता। परसों आप कहेंगे कि इस मुल्क के सदर ममलिकत को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई गाली निकाले। तो किस हर बंदा गाली प्रूफ हो जाए पाकिस्तान में। अगर काजी फायद ईसा को गाली से फर्क नहीं पड़ता तो सारे ओहदेदार जो हैं वो खुद को इस बात के लिए तैयार कर लेंगे, उन्हें भी गाली से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काई साहब क्या कल्चर लाना चाहते हैं पाकिस्तान में कि गालिम गलौज की एक फ्री फ्लड गेट खोल देना चाहते हैं। कल से कहेंगे कि देखें जी काई साहब ने कहा है गालिम गलौज से फर्क नहीं पड़ता, तो ये आसम मुनीर को फर्क क्यों पड़ता है। ये नदीम अंजुम को गालिम गलौज से क्यों फर्क पड़ता है जब काजी फायज ईसा को नहीं पड़ता। ये फैसल नसीर को गालिम गलौज से क्यों फर्क पड़ता है जब काजी फायज ईसा को नहीं पड़ता।
भैया ऐसी बात नहीं है। गालिम गलौज से सबको फर्क पड़ता है, सबकी इज्जत होती है। कल को आप कहेंगे ऐसी कौन सी बात है, अगर हमने वजीर आजम को गालियां निकाल दी हैं, तो जब काजी फायद ईसा को गाली से फर्क नहीं पड़ता तो फिर वजीर आजम को क्यों पड़ता है? और कल हम कहेंगे कि हमने डीजीएफआईए को गालियां निकाली हैं, जब काजी फायद ईसा को फर्क नहीं पड़ता तो डीजीएफआईए को क्यों पड़ता है? मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी जात की फराख दिली तो दिखाई है कि मैं एक मैग्नेमिटी दिखा करके मैं एक वसी उल नजर आदमी हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन वो कानूनी तौर पर ठीक बात नहीं कर रहे। उन्होंने को जाती हैसियत में किसी को माफ करना है तो वो जरूर कर दें, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्हें आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, अपनी जाती ख्वाहिशात या अपनी जात की फराखदिली के मुताबिक फैसला नहीं करना। कल को जब उनका ट्रायल होगा वहां जाकर कह दें कि मैंने तो माफ कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कानून सजा देना चाहते हैं तो दे दे। लेकिन वो इस तरह इन नोटिस को रेडिक्यूल नहीं कर सकते। जिन्होंने गालियां निकाली हैं, जिन्होंने तौहीन की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। काई साहब को उन्हें माफ करने का कोई इख्तियार नहीं। तनकीद करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, और खासतौर पे जो गालम क्लोज करते हैं। पर मुजम्मिल साहब, एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट सामने आया। 13 जनवरी को यही 3 रुकनी बेंच था जिसने बल्ले के निशान के हवाले से फैसला सुनाया। इसी बेंच पे तनकीद की गई ये तीनों जजेस पे। और आज इन्हीं तीनों जजेस ने जो है वो उन्हें माफीनामा सुना दिया है, और कहा, एफआईए को कहा है कि ये नोटिस जो है वो आप फौरी तौर पर वापस लें। इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि जजेस दबाव में आ गए हैं। मैं समझता हूं बेंच दबाव में है। बेंच का ख्याल है कि अगर हम सहाफियों को सजाएं देने लग जाएंगे, जिन्होंने गालियां निकाली हैं, तो हमारे ऊपर बड़ा बैकलैश आएगा। वो कहेंगे हमने आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगा दी है। काजी फायज ईसा सोचते हैं कि वो कहेंगे कि चंगा चीफ जस्टिस आया है जिसने, मेरा मतलब है कि सहाफियों को सजाएं सुनानी शुरू कर दी हैं, उनको नोटिस आने लग गए हैं, तो वो किसी तनाजे से बचना चाहते हैं। मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा एक दबाव में आकर ये बात कर रहे हैं, वो कानून के मुताबिक बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त कानून के मुताबिक बात करनी चाहिए, दबाव में आकर बात नहीं करनी चाहिए। भाई अगर गाली जिसने निकाली है वो साफी है या वो सियासी कारकुन है या वो कोई भी चीज है, वो जितना मर्जी बड़ा तुर्रम खान है, अगर किसी ने गाली निकाली है, किसी ने तजीक की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी ने ट्रोलिंग की है उसे सजा मिलनी चाहिए। जिसने तजीक की है उसे सजा मिलनी चाहिए। इसमें काजी फायज ईसा की जात का मामला नहीं है, मुल्क के कानून का मामला है। हमने यहाँ माँ बहनों की स्थिति जो है खराब होती देखी है। कोई लेडी जर्नलिस्टों ने, आपको पता है, खत लिखा था कि हमारे हमारे जो है हमारी ट्रोलिंग की जाती है, और लोगों की यहाँ ट्रोलिंग की जाती है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। अभी हम जो प्रोग्राम करेंगे उसके बाद जो आप देखेंगे तो एक, मेरा मतलब है, ला कानूनियत का एक मुजम्मिल साहब, इस वक्त तहरीके इंसाफ का दौरे हुकूमत था, इस वक्त निगरान हुकूमत है। हुकूमत का कानून से क्या ताल्लुक है? कानून की अमलदारी तो अब हर दौर में होनी चाहिए। चाहे निगरान हुकूमत में कानून मुअत्तल हो जाता है? मेरा मतलब है कि आप मेरी बात समझे। एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है, और वो कहती है कि अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आएगा मैं उस जज की इज्जत भी नीलाम करा दूंगा। कोई सहाफी मेरे खिलाफ लिखेगा, हम उसकी इज्जत नीलाम करा देंगे। कोई अफसर हमारे खिलाफ हुक्म करेगा, हम उसकी इज्जत नीलाम करा देंगे। और काजी फायद ईसा साहब उस सियासी जमात के इस हथियार को बरकरार रखना चाहती हैं, और वो कह रहे हैं कि अच्छा चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हमें फर्क पड़ता है। भाई सारे मुल्क के रियासती इदारों को फर्क पड़ता है। आप ये कैसे कह सकते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता? आपको तो उन्हें कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये जिन्होंने ट्वीट डिलीट किए हैं उन्हें तो 6 महीने अंदर भेज देना चाहिए कि भाई आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका था, क्यों डिलीट किया आपने ट्वीट? आपने गलत ट्वीट किए हुए थे तो आपने डिलीट किए ना। आप जिन्होंने डिलीट किए हैं उनको पहले जेल भेजना चाहिए। ट्रोलिंग करने वालों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताएं। साइफर केस और तोशाखाना केस की समाअत जो है वो बड़ी तेजी से जारी है। आप इस दोनों केसेस को कब तक जो है कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं, और कितनी सजा होगी इमरान खान को? देखें जी, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि इलेक्शन से पहले सजाएं हो जाएं, और कोशिश भी यही है कि इलेक्शन से पहले सजाएं हो जाएं। इसीलिए जज साहब की छुट्टी भी मंजूर नहीं की गई। आपको पता है जज साहब छुट्टी पे गए थे, उन्हें वापस बुला लिया गया है। आज हक दफा भी तौशाखाना में खत्म किया गया है। साइफर की भी समाअत तेजी से जारी है। लोग कह रहे हैं 5 फरवरी तक सजा हो जाएगी, और इमरान खान और शाह महमूद की कोशिश है कि इलेक्शन से पहले ये सजाएं ना हो। मैं समझता
इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ये पता है कि उन्हें सजाएं हो जानी है, लेकिन उनकी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले ना हो, क्योंकि इलेक्शन से पहले सजाओं का तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान को बहुत नुकसान होगा, वोटर डिप्रेस होगा, वोटर टर्नआउट और कम हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को वोटर कहेगा लो, इमरान खान को इतनी सजा हो गई है, अब हमने बाहर निकल के क्या करना है, अब हम क्यों वोट डालें। खान साहब तो 14 साल के लिए अंदर चले गए हैं, खान साहब को 10 साल और कैद हो गई है, अब खान साहब को 30 साल तक कैद हो गई है, अब कौन उनको बाहर निकालेगा। तो ये एक कोशिश है कि उन्हें इलेक्शन से पहले सजा दी जाए, और एक कोशिश उनकी तरफ से ये है कि हमें इलेक्शन से पहले सजाए ना। मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान या शाह महमूद ये सोच रहे हैं कि उन्हें सजा नहीं होगी। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले सजा ना हो, और दूसरी तरफ से ये कोशिश है कि उन्हें इलेक्शन से पहले सजाएं हो जाएं। इंटरेस्टिंग मैच है। थैंक मुझे लगता जी जी। है इलेक्शन से पहले एक आधी सजा तो जरूर ही हो जाएगी। ये ड्रॉबैक नहीं, नहीं होगा। ये हनीफ अब्बासी वाला मामला होगा कि इलेक्शन से एक रात पहले रात को सजा हो जाएगी, जैसे हनीफ अब्बासी वाला मामला हुआ था ना, वैसे ही जैसे नवाज शरीफ की सजाएं इलेक्शन से पहले हुई थी, ये सजाएं भी मुझे लगता है इलेक्शन से पहले हो जाएंगी, क्योंकि खेल इसी तरफ जा रहा है और इलेक्शन से पहले सजाओं का तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो। थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की बड़ी बड़ी खबरों से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक 8 फरवरी से कबल ही ना सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी को तोशाहाना और साइफर केस में सजाएं सुना दी जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।